आजादी के बाद 21 तोपों की सलामी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड बन गई थी। 21 तोपों की सलामी कब दी जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के सम्मान में दी जाती थी 21 तोपों की सलामी। लेकिन राजस्थान में इन दिनों कुछ और ही नजारे हैं, चुनाव के दौरान वो देखने को मिल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवर्तन यात्रा में बुलडोजर की सलामी, मतलब बहुत ही अलग वीडियो है वो। यहाँ पे कुछ वीडियो सामने आए हैं और इस पे बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैम मेरा यही सवाल है कि ये बुलडोजर का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ? ये माजरा क्या है आखिर बुलडोजर का? देखिए, चुनाव में कुछ अलग करने के लिए हर कोई अपना अलग ही योजना बना रहा है और हर कोई चाहता है कि उनको नोटिस किया जाए। उसी का ये हथकंडा नया आया है। अभी हाल ही में हनुमान बेनीवाल की जो रैलियां थी, उनको भी अगर आपने गौर से देखा होगा तो हर जगह ट्रक और बुलडोजर भर भर के फूल बरसाए जा रहे थे अपने चहेते नेता के स्वागत में। और अब कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा ट्रेंड अब बहुत बड़ा हो गया है। और ये जो आपने 21 तोपों की सलामी वाला जो डायलॉग अभी बोला है, वो कहीं ना कहीं चुनावी हथकंडों में अब यूज किया जाने लगा है। तो ये जो चीज है वो भर भर के पैसा खराब करने के लिए आप इसको देख सकते हैं। इसका पूरी तरह से आप नोटिस कीजिए कि इसमें कितना पैसा और कितना टाइम वेस्ट होता है इन सब हाँ, चीजों बुलडोजर की शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की थी जी। यूपी के अंदर। जो अपराध है उनके खिलाफ, अपराध मिटाने के लिए या अपराधियों के लिए उन्होंने बुलडोजर की शुरुआत की थी। लेकिन राजस्थान में तो कुछ और ही नजारे हैं वो जी देखने को मिल जी रहे बिल्कुल। हैं। अब यात्राओं में ये बुलडोजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआत वहां से हुई थी। लेकिन शुरुआत किसी भी चीज की होना एक काफी होती है। उसको किस तरीके से आप देखिए, यूपी से राजस्थान आते आते बुलडोजर कहाँ यूज होने लग गए वो आप उन वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये सब चौंचलेबाजी करने में इतना पैसा व्यर्थ करना जायज है? क्योंकि आपके इतने सम्मान और इतने पैसा खर्च करने के पीछे आपके जनता के अंदर क्या संदेश जा रहा है? देखिए, आप एक शख्सियत होते हैं तो आपका सम्मान वैसे भी करने के लिए जनता उमड़ तत्पर पड़ती है। रहती है उसके लिए हमेशा। आपको ये ट्रक और भर भर के बुलडोजर्स लाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही खड़ा होता है कि एक तरफ तो आप लिंगदो कमेटी में छात्र चुनाव को स्थगित कर देते हैं कि आप भर भर के वहां पे गाड़ियां यूज कर रहे हैं, पैसा यूज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव स्थगित कर दिए। हाँ, सही कह लेकिन रहे हैं मैम आप। ये जिक्र एकदम आपने हम्म सही किया है कि एक तरफ तो हम लिंगदो कमेटी का हवाला दे रहे हैं छात्रों को, और छात्र संघ चुनाव हमने रद्द कर दिए कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। जी और दूसरी तरफ जब ये चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के अब रैलियां निकाल रहे हैं तो अब बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। अब अब सड़कें बनवाने याद आ रही है, अब सड़कें बनाई जा रही है, फूल है वो उड़ाए जा रहे हैं। तो इसमें कितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है? क्या वाकई में ये सारी चीजें होना लाजमी है? देखिए, ये सिर्फ अभी चुनाव है तो चुनाव की रंग रैलियों में ये सब चीजें शामिल होती हैं। एक बार जब आपको वोट मिल जाएंगे तब ये सब चीजें गायब हो जानी है, लाजमी है ये। लेकिन यहाँ पर इतना पैसा व्यर्थ करना वाकई में सोचने लायक है कि क्या ये वर्थ है, क्या ये शोभा देता है, क्या आप मैसेज दे रहे हैं आगे, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, जहां बुलडोजर्स है वो इस्तेमाल ही नहीं होते थे, इनका काम ही नहीं चलता था, ये पूरे पूरे दिन बेचारे परेशान होते थे, इंतजार करते रहते थे। दिन में इनकी एक बुकिंग होती थी और 300-400 रुपए इनको मिलते थे। वहीं अब इनकी जो डिमांड है वो 40 गुना बढ़ गई है। पूरे जो इलेक्शन कैंपेनिंग की इनकी बुकिंग हो गई है। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा पैसा है वो सारी पार्टियां या सारे जो राजनेता है वो इस पर बहा रहे हैं। जी, और ये कहीं ना कहीं एक भव्यता दिखाने का मापदंड बन गए हैं बुलडोजर्स। जैसा कि भी आपने बताया कि इनकी बुकिंग बिल्कुल एक्स्ट्रा और एडवांस हो चुकी है कि अब आपको बुलडोजर चाहिए होगा तो आपको वो वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी चुनावी मौसम चल रहा है और राजस्थान में जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो हर कोई कुछ नया करके अपना प्रचार प्रसार करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर समझदारी इसी में है कि आप इस पैसे को किसी अच्छी जगह लगाएं, अच्छी योजनाएं लाने में लगाएं, लोगों के लिए लगाएं, जरूरतमंद लोगों के लिए लगाएं, बशर्ते आप इन पैसे को ऐसे वेस्ट ना करें। और आप आगे क्या मैसेज देते हैं? देखिए, राजनीति के जो सफर की शुरुआत होती है वो छात्र राजनीति से ही होती है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें
जब अव्वल और ऊंचे दर्जे पर बैठे हुए लोग करते हैं ना, तो नीचे जो आपके आते हैं वो उनको अपने आप आपसे ही तो सीखते हैं वो जी लोग, बिल्कुल, तो आपसे उनको ही तो बन आप जाते लिख हैं। दो कमेटी का हवाला दे देते हैं, लेकिन जब हो सकता है आपके लिए भी कोई कमेटी बननी चाहिए, आप पे भी ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। जी। अगर उनके लिए होने चाहिए तो आपके लिए भी होने जी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वो एक भी तो सीमा आपसे होनी ही चाहिए। सीखते हैं। जी, और आप उनको क्या सिखा रहे हैं, या आप इतनी भव्यता दिखा रहे हैं, पैसा अनाप-शनाप खर्च कर रहे हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो एक लिमिटेशंस आपके ऊपर होनी चाहिए, कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें डिसाइड होना चाहिए कि आपका इतना पैसा ही अ, आप लगा सकते हैं चुनाव प्रचार में, एक सीमा होनी चाहिए। और देखिए, जिस भी चीज़ की हद नहीं होती ना, जो बेहद हो जाती हैं, वो वैसे भी आउट ऑफ लिमिट होकर कबाड़ ही करती हैं और कुछ नहीं करती। हाँ, छात्र राजनीति की कोई भी नेता देख लीजिए आप, हर नेता छात्र राजनीति से ही निकलता है। तो यहाँ से ही छात्र नेता निकले हुए हैं, सारे के सारे ये जो नेता बने हैं, छात्र राजनीति से ही निकले हुए हैं। बहुत सारे भी सवाल और यहाँ पर खड़े होते हैं, इस पर हम एक और विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जैसे लिंगदो कमेटी का इन्होंने हवाला दिया था, जैसे छात्र राजनीति के अंदर लिंगदो कमेटी बनी हुई है, वैसे क्या यहाँ पर भी राजनीति में कोई कमेटी बनना जरूरी है? क्या बननी चाहिए? क्योंकि ये भी तो इतना पैसा बहाते हैं। क्या इस पैसे पर भी रोक लगनी चाहिए? क्योंकि पैसा किसका है? आखिर जनता का ही तो पैसा है, और जनता का पैसा इस तरह बहा जाए, ये लाजमी है या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।